राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग जीपी चैप्टर से रिलेटेड यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे टाइप्स देख लिए थे क्वेश्चंस का। तो आज आपको बताने जा रहे हैं टाइप 9 के क्वेश्चंस, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो टाइप 9 का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। हाउ मेनी टर्म्स of the series 2 plus 6 plus 18 must be taken to make 728। तो यहाँ देखिए आपको बोला गया है कि हाउ मेनी टर्म्स, यानी आपको n निकालना है और ये सीक्वेंस आपको दिया हुआ है। 2 दिया हुआ है, फिर 6, यानी 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 आ जाएगा। मतलब कॉमन जो रेशियो है आपका वो है 3। और ये मस्ट बी टेकन टू मेक आपको दिया हुआ है 728, मतलब ये एस एन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको एस एन का दो फॉर्मूला आपको बताए थे। एस एन का एक फार्मूला आपको बताए थे कि ए इंटू आर का पावर n माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। ये कब अप्लाई होता है? जब r इज़ ग्रेटर देन 1 होता है। और एक एस एन का फॉर्मूला आपको लिखाए थे a इंटू वन माइनस आर का पावर n 1 माइनस आर। ये तब अप्लाई होता है जब r इज़ लेस देन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताइएगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए हम लोग यहाँ पर। तो यानी a का जो वैल्यू होगा वो होगा 2, कॉमन रेशियो यानी r t2 डिवाइड बाई t1। तो सेकेंड टर्म जो है वो है 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3 आ जाएगा ये कॉमन रेशियो। और एस एन आपको दिया हुआ है यहाँ पर 728 है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि हाउ मेनी टर्म्स, यानी आपको n फाइंड आउट करना है। तो देखिए कॉमन रेशियो ही आपका डिसाइड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना चाहिए, पहला कि दूसरा। तो जैसे देखिए r जो है वो आपका 1 से अधिक है, यानी 1 से अधिक है, यानी आपको ये पहला फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी एस एन का जो फॉर्मूला होगा a इंटू आर का पावर n माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। तो यानी a का जो वैल्यू है वो है 2, r है 3, 3 का पावर में रखेंगे n, क्योंकि n ही फाइंड आउट करना है, माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन का मतलब हो गया 3 माइनस वन। और एस एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 728 दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं 728, 3 का पावर n माइनस वन, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 728 यहाँ माइनस वन है, तो यहाँ पर इसको प्लस 1 कर दीजिए और इसका 3 का पावर n रखिए। यानी बेस क्या है? 3 है और इसका पावर n है। तो यानी ये 729 और ये 3 का पावर n। तो 729 3 से आप कितने बार मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 729 आएगा? तो सबसे आसान तरीका है कि 729 का आप एलसीएम ले लीजिए। 243, 81, 27, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ आप लिख सकते हैं 3 का पावर 6, यहाँ लिखेंगे 3 का पावर n, यानी ये बेस कैंसिल हुआ तो यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। यानी ये सम जो है 728, ये 6 टाइम्स में ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके लिए आपका n का वैल्यू हो गया 6। इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लिए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन लेते हैं और सिर्फ सीरीज़ और सम चेंज करते हैं इसका। सीरीज़ मान लीजिए दिया हुआ है 1 + 2 का स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 511। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 2 का स्क्वायर मस्ट बी टेकन टू मेक 511 आना चाहिए। ठीक है, सम 511 आना चाहिए। तो ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ए का वैल्यू है 1। कॉमन रेशियो अगर आप निकालते हैं तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म होता है। तो सेकेंड टर्म जो है वो है 2/1, यानी सेकेंड 2/1 करेंगे तो आर का यानी कॉमन रेशियो का वैल्यू 2 आ जाएगा। और एस एन आपको दिया हुआ है 511 दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स, ये कितने बार में आएगा 511, यानी एन आपको फाइंड आउट करना है। तो एस एन का फॉर्मूला आप कौन सा अप्लाई कीजिएगा, पहला कि दूसरा? पहला ही यूज़ करना होगा क्योंकि आर का वैल्यू जो है वो 1 से अधिक है यानी 2 है। तो ए इंटू आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। एस एन आपको दिया हुआ है 511, ए का वैल्यू है 1, आर है 2 का पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2-1। तो 511 2 का पावर n-1, 2 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 1, ऐसे भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो 511 -1 था तो ये +1 कर दीजिए और 2 का पावर n रखिए। तो 512 इक्वल्स टू 2 का पावर n। तो इसका बेस क्या है 2, यानी 2 से आप 2 को कितने बार मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 512 आएगा। तो 512 का एलसीएम ले लीजिए, 256, 128, 64, 32, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 का पावर 9, 2 का पावर n, बेस कैंसिल हुआ तो n का वैल्यू आ जाएगा 9, यानी 9 टाइम्स में आपका वैल्यू आ जाएगा 511। इसको लिख लीजिए फटाफट, फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 + 2√2 + 4 amount to 30 + 14√2। ये क्वेश्चन है आपका। इसमें भी आपको n पूछा गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़। तो यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो है 2। कॉमन रेशियो निकालेंगे तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म जो है वो है 2√2
डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कैंसिल हो गया तो आपका कॉमन रेशियो आ गया √2, और अमाउंट टू मतलब SN आपको दिया हुआ है 30 + 14 √2, तो आपको n फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो √2 जो है, यानी √1 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 आता है, तो √2 का वैल्यू 1 पॉइंट यानी 1 से अधिक होगा, तो इसीलिए हम लोग SN का पहले ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो SN = A × R का पावर n-1 डिवाइडेड बाई R-1। तो SN आपको दिया हुआ है 30 + 14 √2, A का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, R का वैल्यू है √2 का पावर n-1 डिवाइडेड बाई √2 - 1, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ एक काम कर सकते हैं, 30 + 14 √2, ये इंटू में 2 है तो इसको डिवाइड में 2 लेके आ जाइए, तो ये आपका वैल्यू अब हो जाएगा √2 का पावर n-1 डिवाइडेड बाई √2 - 1। तो ये 30 है, 14 √2 है, अगर यहाँ से कुछ कॉमन निकाल ले तो ये 2 से हम लोग इसको अगर डिवाइड कर दे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 √2 डिवाइडेड बाई 2, और इधर से हो जाएगा √2 का पावर n-1 और डिवाइड बाई √2 - 1, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 15 को हम लोग अगर √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 15 √2, और 15 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 15। अब 7 √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, और प्लस माइनस में माइनस 7 √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 √2 इक्वल्स टू √2 का पावर n-1 है। तो देखिए यहाँ पर 15 √2 और 7 √2 एक जैसा है, तो इसको माइनस कर सकते हैं हम लोग, तो 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 √2 हो जाएगा, और यहाँ पर है ये -15 है और यहाँ पर +14 है, तो यहाँ आ जाएगा -1, और यहाँ -1 था तो ये आ जाएगा +1 इक्वल्स टू √2 का पावर n हो जाएगा, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बेस क्या है √2, तो √2 को आप कितने बार मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 8 √2 आएगा, तो √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, एक 2 आ गया, √2 को फिर √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी आप अगर 6 √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 8 आता है, लेकिन आपको और एक एक्स्ट्रा √2 चाहिए, तो इसलिए आपको 7 √2 चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि √2 का पावर जो है वो है 7, और यहाँ है √2 का पावर जो है वो है n, तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो n का वैल्यू आ जाएगा 7। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे वीडियो को पॉज करके। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़
फॉर अ जीपी S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स 8 दिया हुआ है एंड S4 यानी सम ऑफ फोर टर्म्स 80 दिया हुआ है। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। यानी आपको A और R पूछा गया है इसमें। तो बस इतना ही आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ टू टर्म्स जो है वो है 8 एंड सम ऑफ फोर टर्म्स जो है वो 80 है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो क्या होगा। तो देखिए S2 का मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं S2 इक्वल्स टू, जैसे 8 दिया हुआ है तो S2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस AR, यानी दो सीक्वेंस को अगर हम ऐड करते हैं तो वो सम ऑफ टू टर्म्स हो गया। तो इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, ये आपका इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि S4 यानी सम ऑफ फोर टर्म्स जो है वो है 80, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब इक्वल्स टू ये है 80। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये है इक्वेशन 2। ठीक है, बस इतना ही हम लोग को पता था। तो देखिए A प्लस AR जो है ये कॉमन है इसमें भी, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 का यूज़ हम लोग 2 में कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ S2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में मतलब हम लोग लिख सकते हैं A और AR के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 8 प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब इक्वल्स टू 80। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब इक्वल्स टू 80 में से 8 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 72। ठीक है, तो इसमें से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ऐसा कुछ कॉमन लेना होगा ताकि हम दोबारा भी फिर इसी का यूज़ कर सकें। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या कॉमन लेना चाहिए हम लोगों को। R स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ से एक A बचेगा और यहाँ से बचेगा आपका AR इक्वल्स टू 72 लिख सकते हैं हम लोग। और ऐसा सिचुएशन आने पे आप फिर से देखिए यही वाला वैल्यू यानी इक्वेशन 1 का आप यूज़ करेंगे तो इजीली आपका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पुट S2, तो यानी R स्क्वायर A प्लस AR के बदले में हम लोग लिख सकते हैं इंटू 8 इक्वल्स टू 72। तो R स्क्वायर इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 72/8 यानी 9 टाइम्स में कट जाएगा। तो R स्क्वायर इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये R का वैल्यू आ गया 3। तो R का वैल्यू आ चुका है 3। अब आपको A का वैल्यू निकालना है तो आप कोई भी इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे छोटा इक्वेशन तो आपका पहला ही वाला है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ S2 इन इक्वेशन 1। तो A प्लस AR इक्वल्स टू 8 है, तो A प्लस R का वैल्यू है 3 यानी इसको लिख सकते हैं 3A इक्वल्स टू 8। तो 3A और A को ऐड कर देंगे तो 4A इक्वल्स टू 8, तो A का वैल्यू आ जाएगा 8/4, तो यानी A का वैल्यू आ गया 2। तो आपको पूछा गया था कि फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन रेशियो क्या होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के लिए, और चाहे वो आईकॉम के स्टूडेंट्स हो चाहे वो बीकॉम के स्टूडेंट्स हो, और सबके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको लिख लीजिए फटाफट आप लोग।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आप लोग लिख चुके होंगे। टाइप 9 के बाद हम लोग टाइप 10 देख लेते हैं ये किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपका। तो टाइप 10 में एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इफ थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी is 12 and sixth term is 96, find the sum of ninth term। तो देखिए आपको थर्ड टर्म दिया हुआ है जीपी का कि वो 12 है थर्ड टर्म, तो इसीलिए आप इसको लिख सकते हैं कि T3 इक्वल्स टू 12 है। तो T3 यानी आप Tn का फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं तो A इंटू आर का पावर n-1 होता है। तो यानी यहाँ आप लिख सकते हैं A इंटू आर का पावर 2, क्योंकि n-1 यानी 3 में से एक माइनस कर देते हैं। तो यानी ये हो गया आपका इक्वेशन 1। उसी टाइप से आपको दिया हुआ है कि 6 टर्म यानी T6 का जो वैल्यू है वो है 96। तो इसके बदले में बताइए क्या लिख सकते हैं, A इंटू आर का पावर, क्योंकि 6 में से एक माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा। ये 96 आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं हम लोग। डिवाइडेड, क्योंकि जीपी में डिवाइड किया जाता है, एपी में सब्ट्रैक्ट या एडिशन किया जाता है। डिवाइडेड इक्वेशन 2 बाई 1। तो यहाँ लिखेंगे A इंटू आर का पावर 5, यहाँ लिखेंगे A इंटू आर का पावर 2, यहाँ लिखेंगे 96, यहाँ लिखेंगे 12। तो ये 8 बार में कट रहा है, यहाँ से A कैंसिल हो रहा है, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो R का पावर 3, यहाँ 8। तो R का पावर अगर 3 है तो यानी कौन सा डिजिट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कैंसिल हो गया, तो R का वैल्यू आ गया यहाँ से 2 आ गया। तो R का वैल्यू अगर 2 आ गया तो कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो छोटा इक्वेशन आपका 1 है, तो यहाँ लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1। तो AR स्क्वायर इक्वल्स टू 12। तो A इंटू आर का वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12। तो A इक्वल्स टू 12, 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो A का वैल्यू आ गया 3। A का वैल्यू भी आ चुका है, R का वैल्यू आ चुका है। फाइंड द सम ऑफ नाइन्थ टर्म बोला है। तो सम ऑफ नाइन्थ टर्म, तो यानी R आपका डिसाइड करता है कि कौन सा फार्मूला यूज़ होना चाहिए। तो R का वैल्यू 2 है यानी एक से अधिक है, तो यही फार्मूला यूज़ होगा पहला। तो Sn का फार्मूला हो जाएगा A इंटू आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1 होता है। तो इसीलिए A का वैल्यू है 3, R का वैल्यू है 2, 2 का पावर n मतलब 9 लिखेंगे क्योंकि 9th टर्म का वैल्यू पूछा है, -1 डिवाइडेड बाई 2-1। तो यहाँ लिखेंगे 3। 2 को 9 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 512 आता है। चार 5, तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये 5 बार में आ गया। 6 7 8 9, 2 दूनी 4 8 16, 6 दूनी 12, यानी 512 होता है। तो 512 में से 1 अगर माइनस कर देंगे तो 511 आता है, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यानी आ जा रही है 1533। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन था, तो ये आप लिख लीजिए। आगे बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस टाइप का और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जो सम से रिलेटेड होगा। तो एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द सम अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। तो ये ऐसा दिया रहेगा 5, 55, 555, या तो क्वेश्चन आपका दिया रहेगा 8, 88, 888, इस टाइप का 444, 444, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। तो सम पूछा गया है तो आप सोच रहे होंगे नॉर्मली हम लोग डायरेक्टली इसी फॉर्मूला का यूज़ कर देंगे, इजीली आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे a का वैल्यू है 5, फिर है 55, 55 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 11 आ जाएगा, लेकिन 555 को अगर 55 से डिवाइड कीजिएगा तो 11 नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका जो कॉमन रेशियो होता है वो सेम होता है, लेकिन कॉमन रेशियो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। तो जैसे आपका क्वेश्चन है 5, 55, 555, तो यहाँ कॉमन आपको लेना होगा 5, टेकिंग कॉमन 5, अप टू n टर्म्स तक के लिए। अब आपको ऐसा एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि आपका जो मल्टीपल होगा वो 10 के मल्टीपल में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर एक ऐसा डिजिट लेना होगा, यानी आप 9 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, ये 999 हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 9। तो 9 से अगर करते हैं तो 9 1 जा 9, 99, 999 अप टू n टर्म्स तक के लिए। तो 5/9 लिखें यहाँ पर। अब देखिए ये जो 9 है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 10 - 1, या तो हम लोग लिख सकते हैं कि 100 - 1 99 के लिए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 - 1 यानी 999 अप टू n टर्म्स तक के लिए। तो 5/9, तो प्लस वाला वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ से 10, यहाँ से आ जाएगा आपका 100, यहाँ से आ जाएगा आपका 1000 अप टू n टर्म्स तक के लिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका जो -1 है, तो -1 अगर आप कॉमन लेते हैं तो 1 + 1 + 1, ये भी n टर्म्स तक के लिए। तो अब देखिए आपका 10 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1000, यानी जो आपका कॉमन रेशियो है वो एक जैसा आ गया जो हम लोग को करना था इस क्वेश्चन में। तो जैसे यहाँ पर आपका कॉमन रेशियो तो है यहाँ पर 10 है, तो कॉमन रेशियो अगर 10 है तो यानी r का वैल्यू जब 1 से अधिक होता है तो आप पहला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5/9, डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज़ कीजिएगा, फॉर्मूला मत लिखिएगा। तो यानी a का मतलब हो गया, a तो हो गया 10 इंटू r का मतलब यानी 100/10 कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, उसका पावर n -1
डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 और अप टू n टर्म्स तक ले दिया, यहाँ -1 है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा -n। तो यहाँ पर हो गया आपका 5/9 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो 9 से अगर अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा 10 का पावर n माइनस 1, क्योंकि 10 में से 1 माइनस करते तो 9 को 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 ही आएगा, तो ये पूरा वैल्यू आपका उतना ही रहेगा। और 9 को अगर n से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9n हो जाएगा। तो आपका ये वैल्यू हो गया। अब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करके एक साथ कर लीजिए, इसको 5/81 कर लीजिए और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ देखिए आपका जो आंसर होगा, जैसे यहाँ पर 10 है, इसका पावर क्या है 1 है, तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 9n, ये आपका फाइनल आंसर ये भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको और एक स्टेप लिखना चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं 5/81। तो ये 10 दोनों का बेस बराबर है तो आप इसको लिख सकते हैं 10n + 1 लिख सकते हैं। और 10 को -1 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -10 होगा और यहाँ पर हो जाएगा -9n। तो ये यहाँ भी आप आंसर कर सकते हैं, यहाँ भी एक इसको आप आंसर लास्ट स्टेप लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। तो 5/81 10 का पावर n + 1 -10 -9n हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 का बेस जो है 10 जो है वो उसका पावर जो है यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ 10 का जो पावर है वो है n है। तो दोनों का बेस अगर बराबर रहता है तो पावर क्या होता है प्लस हो जाता है, तो इसीलिए n + 1 यहाँ पर लिख दिए और 10 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो -10 हो गया और ये -9n हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टाइप 10 जो है कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ कमेंट रहता है आपको अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट करें ताकि इससे रिलेटेड वीडियो बना सके। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।